तुर्की भागा कमांडर जुलानी, सीरिया पर इजरायली कब्जा। 24 साल से सीरिया पर राज करने वाले बशर अल असद को इस्लामी चरमपंथी संगठन हयात तहरीर अल शाम यानी HTS ने सिर्फ 10 दिन में सीरिया से भगा दिया। लेकिन अब खबर आ रही है कि जब से इजरायली सेना ने सीरिया पर भयानक जमीनी और हवाई हमले शुरू किए हैं, उसके बाद से दावा किया जा रहा है कि इजरायली सीरिया के बहुत बड़े इलाके पर कब्जा कर चुका है और पूरे सीरिया पर कब्जा करने की कोशिश में जुटा हुआ है। हम इनकी लोमड़ी की तरह चालाक और शातिर इजरायली सेना ने सीरिया में ऐसा भ्रम युद्ध शुरू कर दिया है जिसमें हयात तहरीर अल शाम यानी HTS का मुखिया चीफ कमांडर अबू मोहम्मद अल जुलानी बुरी तरह से फंस गया है। कुछ खबरों में दावा किया गया है कि कमांडर जुलानी ने डंके की चोट पर कहा कि उसे मोहरा बनाया जा रहा है और अब कोई भी देश हयात तहरीर अल शाम यानी HTS का साथ देने को तैयार नहीं है। इधर इजरायली सेना ने सीरिया में मौजूद मिसाइल सेंटर, सीरियाई सेना के टैंक, तोप, रॉकेट लॉन्चर, यहां तक कि हथियारों से जुड़ी केमिकल फैक्ट्री को भयंकर हमलों से तबाह कर दिया है। मिडिल ईस्ट से जुड़े एक्सपर्ट्स का दावा है कि इजराइल मौके का फायदा उठाते हुए पूरे सीरिया पर कब्जा करना चाहता है, जिसमें कहीं न कहीं अमेरिका भी शामिल है। जो तस्वीरें सीरिया के गोला हाइट्स और दूसरे इलाकों से आ रही हैं, उसमें साफ देखा जा सकता है कि इस वक्त इजरायली सेना ने गाजा और लेबनान की बजाय सीरिया पर भीषण हमले शुरू कर दिए हैं। इजरायली हमलों से फ्रांस ने तो यहाँ तक कह दिया है कि इजरायली सेना को सीरियाई इलाकों से तुरंत निकलना चाहिए, जबकि जर्मनी और ब्रिटेन ने इजराइल से कहा है कि वे सीरिया पर हमला करने में संयम और सावधानी बरतें। लेकिन हैरानी की बात तो ये है कि इस वक्त इजरायली प्रधानमंत्री नेतान्याहू किसी भी बात को नहीं सुन रहे और पूरे सीरिया पर हमले कर रहे हैं। मिडिल ईस्ट की मीडिया ने दावा किया है कि इजराइल के प्रधानमंत्री नेतान्याहू ने सीरिया में ग्रेटर इजराइल मिशन शुरू कर दिया है, जिसमें पूरे सीरिया पर कब्जा शामिल है। सीरिया के राष्ट्रपति बशर अल असद को विद्रोहियों ने उखाड़ फेंका है। असद की सत्ता जाने के बाद सबसे बड़ा फायदा इजराइल को हुआ है, क्योंकि उसने एकदम सही मौका देखकर सीरिया के खिलाफ हमला बोल दिया है। सीरिया पर इजराइल ने कम से कम 500 हवाई हमले किए हैं। इजरायली सेना का अनुमान है कि उसने सीरियाई सेना की लगभग 80% रणनीति क्षमताओं को नष्ट कर दिया है। सीरिया की नौसेना पर हमले कर कई जहाजों को डुबो दिया गया। इतना ही नहीं, इजरायली सैनिकों ने सीरियाई सेना के नियंत्रण में एक बफर जंग के क्षेत्र पर कब्जा कर लिया। इसमें रणनीति के रूप से स्थित माउंट हरमन भी शामिल है, जो दमिश्क से 40 किलोमीटर दूर है। कुछ रिपोर्ट में तो यहाँ तक दावा कर दिया गया है कि इजरायली सेना सीरिया की राजधानी दमिश्क से लगभग 12 किलोमीटर दूर रह गई है। इधर नेतान्याहू ने 99 दिनों में अपनी पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि जो कोई भी हमारे साथ शांति से रहना चाहता है, हम उसकी ओर हाथ बढ़ा रहे हैं और जो कोई हमें चोट पहुंचाने की कोशिश करेगा, हम उसका हाथ काट देंगे। तुर्की का डबल गेम सीरिया में फंसा कमांडर जुलानी। हैरानी की बात तो ये है कि ये सीरिया के असद परिवार का पतन करने वाला इस्लामिक चरमपंथी संगठन हयात तहरीर अल शाम यानी HTS भी इजरायली हमलों के सामने बेबस नजर आ रहा है। कुर्द लड़ाकों को बेरहमी से मारने वाला कमांडर अबू मोहम्मद अल जुलानी भी समझ नहीं पा रहा कि इजरायली सेना से कैसे मुकाबला किया जाए, क्योंकि तुर्की ने अब कमांडर जुलानी के साथ ऐसा खेला कर दिया कि जिसकी वजह से सीरिया में हयात तहरीर अल शाम यानी कि HTS बुरी तरह से फंस गया है। यानी तुर्की अब हयात तहरीर अल शाम का साथ देने को तैयार ही नहीं है, क्योंकि इजराइल ने अमेरिका पर दबाव बनाया है कि अगर सीरिया पर हयात तहरीर अल शाम की सरकार आई तो पूरे मिडिल ईस्ट में ISIS की तरह हमले होंगे और कमांडर जुलानी दूसरा बगदादी साबित होगा।